लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दोस्तों हमने एक ज़बरदस्त किस्म का फॉर्मेट क्रिएट किया है जिसमें एक्सेल के फार्मूले हैं। ये दोस्तों हमारे कस्टमर के अकाउंट रिसीवेबल का एक फॉर्मेट है जिसमें कस्टमर नेम है, इनवॉइस अमाउंट है, इनवॉइस डेट है और यहाँ पर दोस्तों ड्यू डेट है। यहाँ पर दोस्तों आपके पास हमने फार्मूला पुट किया है कि कितने दिन लेफ्ट है, डेज लेफ्ट, कितने दिन लेफ्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने डेज इन नंबर शो कर रहा है। यहाँ बतौर एग्जांपल हमने छोटा डेटा, स्मॉल डेटा यहाँ पर दोस्तों क्रिएट किया है। लेकिन जब आपके पास बहुत बड़ा डेटा हो तो उसमें आप ये कैलकुलेट करना चाहें कि 1 से लेकर 70 दिन तक जो ड्यूज़ है वो कितने हैं, वो दोस्तों यहाँ पर आपको 15 नंबर ऑफ़ कस्टमर 15 शो कर रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों उसके नाम भी है, जो डेज उनके ऊपर लेफ्ट है वो ये है और जो अमाउंट है वो यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं देता हूँ 20, जिनके ऊपर 1 से लेकर 20 दिन तक ड्यूज़ है, डेज लेफ्ट है, वो कितने हैं, ये मैं 20 देता हूँ। तो वो दोस्तों यहाँ पर इनने मेंशन किया कि 9 बंदे हैं, 9 कस्टमर है जो जिनके ऊपर 20 डेज़ तक, 1 से लेकर 20 डेज़ तक लेफ़्ट है। इसके ऊपर शिराज के ऊपर 16 दिन लेफ़्ट है, ज़ुहैब के ऊपर 15 दिन लेफ़्ट है और शफीक के ऊपर 10 डेज़ लेफ़्ट है। इस तरह नुमान के ऊपर 6 डेज़, जंदल के ऊपर 5 डेज़ लेफ़्ट है या रिमेनिंग है। और यहाँ साथ इन्होंने अमाउंट भी शो कर दिया। यहाँ दोस्तों मैं 15 देता हूँ। तो जिनके ऊपर 5 से लेकर यानी 1 से लेकर 15 डेज तक लेफ्ट है, उसका डेटा दोस्तों इसी शीट से यहाँ पर इन्होंने ऑटोमेटिकली के शो करके दिया। वो कितने दो है दोस्तों, टोटल 8 कस्टमर है जिनके ऊपर 1 से लेकर 15 दिन तक मुख्तलिफ डेज दो है दोस्तों, मैक्सिमम 15 डेज तक लेफ्ट है। तो ये दोस्तों एक फुली कस्टमाइज अकाउंट रिसीवेबल ड्यूज कैलकुलेशन का, डेज लेफ्ट का एक फॉर्मेट है जिसे हम MIS रिपोर्ट भी कह सकते हैं। ये आज की इस लेक्चर में दोस्तों हमने आपको सिखाना है। हमारे साथ ये रहिए, इस वीडियो को, इस लेक्चर को दोस्तों आखिर तक देखें। इंतहाई इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। लेक्चर में जाने से पहले हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों ये जो ऊपर हेडिंग है या जो फॉर्मेट है, ये तो मेरे ख्याल में सिंपल है। इसको सेलेक्ट करके यहाँ से दोस्तों तीक बॉर्डर और फिर आल बॉर्डर दिया है, आल बॉर्डर फिर तीक बॉर्डर दिया है। यहाँ से दोस्तों इसको सेलेक्ट किया है और यहाँ से बैकग्राउंड कलर दिया है ये वाला, और फ़ॉन्ट साइज सबका बढ़ाया है। इस तरह दोस्तों ये भी इस तरह सेट किया है। मेन जो फार्मूले है वो हमने सिखाने हैं, बाकी तो मेरे ख्याल में आप कर सकेंगे इसकी फार्मेटिंग। तो यहाँ पर दोस्तों काउंट हमने करना है कि 1 से लेकर 15 तक जो हमारे कस्टमर है जिनके ऊपर 1 से लेकर 15 दिन तक डेज लेफ्ट है वो कितने हैं। तो इसके लिए दोस्तों काउंट इफ्स फंक्शन लगाएंगे, काउंट इफ नहीं, काउंट इफ्स। कैप्स लॉक में ऑन करता हूँ, इक्वल टू काउंट इफ्स। सबसे पहले दोस्तों उससे पहले ये ज़रूरी है कि यहाँ पर डेज लेफ्ट हम कैलकुलेट करें, इक्वल टू ड्यू डेट माइनस इनवॉइस डेट। एंटर कर दी तो यहाँ 6 दिन इसके ऊपर रहता है, इस कस्टमर आमिर के ऊपर लेफ्ट है। ड्रैग कर दी, अपने माउस के लेफ्ट की के साथ ड्रैग कर दी। यहाँ दोस्तों अब हमने एक फार्मूला पुट करना है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि फार्मूला में हमें आसानी। इक्वल टू काउंट इफ्स इनटू क्राइटेरिया दोस्तों हमसे मांग रहा है, क्राइटेरिया में क्राइटेरिया रेंज मांग रहा है। तो क्राइटेरिया रेंज में दोस्तों ये जो लेफ्ट्स का वो है इसको सेलेक्ट कर दे, थोड़ा और कर दे ताकि F3 से लेकर F80 तक, कामा क्राइटेरिया मांग रहा है ये दोस्तों। तो क्राइटेरिया में दोस्तों हम इसने क्या करना है, डबल कोट में बंद करें, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड फंक्शन हमने कनकाटिनेट करना है
किसके साथ, एंड फंक्शन इसके साथ, यानी अगर ज़्यादा या बराबर हों इसके, ये जो मिनिमम है इसके, कामा, फिर क्राइटेरिया रेंज दोस्तों हमसे मांग रहे हैं, तो यही डेटा सेलेक्ट कर दें F80 तक, कामा, डबल कोट में बंद कर दें, लेस देन इक्वल टू, इसको फिर कनकटिनेट करते हैं एंड फंक्शन के थ्रू मैक्सिमम के साथ, और ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर कर दें। तो यहाँ पर दोस्तों 1 से 15 तक कितना आया, यहाँ सिर्फ हमने काउंट करना है कि 1 से 15 दिन तक जिनके ऊपर ड्यूज है वो कितना है, 8 है। इसको दोस्तों मैं 20 कर लेता हूँ तो 9 है, इसको मैं 10 कर लूँ तो 7 है। यहाँ पर जस्ट हमने काउंट करना है। अब दोस्तों यहाँ सीरियल नंबर के लिए भी हमने फार्मूला पुट करना है, तो क्या फार्मूला है दोस्तों, यहाँ पर सीरियल नंबर के लिए हमने फार्मूला पुट करना है। 1 में दोस्तों 1 पुट करें, यहाँ 2 में आते हैं इफ़ एरर कि जैसे यहाँ पे 14 नंबर आए तो यहाँ भी 14 सीरियल नंबर आए, यहाँ पे 10 आए तो यहाँ भी सिर्फ 10 सीरियल नंबर आए, और इसी सीरियल नंबर को आगे हमने फार्मूला के लिए यूज़ करना है। तो सबसे पहले दोस्तों इफ़ एरर इंटू if इंटू H5 प्लस 1 ग्रेटर देन, ये जो काउंट नंबर है इसको F4 के साथ फिक्स कर दे, कामा, वैल्यू इफ ट्रू में दोस्तों 2 दफ़ा डबल कोट पुट करें, कामा, वैल्यू इफ फॉल्स में दोस्तों, ये जो वैल्यू इफ फॉल्स हमसे मांग रहा है इसमें फिर दोस्तों H5 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज करें, कामा, ये जो वैल्यू इफ एरर का वो है यानी 2 दफ़ा डबल कोट पुट करें ताकि अगर ये ना हो तो ब्लैंक्स आए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इसको दो को दोस्तों आगे तक ले जाए ताकि, अब दोस्तों 14 है, यहाँ पे मैं इसको वो कर लेता हूँ 10 कर लूँ, तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों सिर्फ 7 काउंट आई है, तो यहाँ पे भी सिर्फ 7 इन्होंने सीरियल नंबर निकाला। यहाँ पर दोस्तों मैं उसके लिए ना फार्मूला पुट करता हूँ डेज लेफ्ट के लिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ज़रूर सीखिए। इक्वल टू इफ एरर इनटू लार्ज फंक्शन अप्लाई करते हैं, लार्ज इनटू, ये जो वो है दोस्तों इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको थोड़ा आगे तक ले जाए, मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको F80 तक कर लेता हूँ और F4 के साथ फिक्स भी कर दे, कामा, ये दोस्तों कामा नहीं, ग्रेटर इक्वल टू, ये जो मिनिमम फंक्शन है इन H3, यहाँ भी इसको भी F4 के साथ फिक्स कर दे, कामा, इफ़, कामा पुट करें, इफ़ इंटू, सारे दोबारा H3 आया, इफ़ इंटू, फिर इफ़ फंक्शन इंटू, फिर दोस्तों वही इसको 80 तक कर दे, F4 के साथ फिक्स कर दे, कामा, लेस देन इक्वल टू, ये जो मैक्सिमम फंक्शन है इसको भी F4 के साथ फिक्स कर दे, कामा, वैल्यू इफ फॉल्स में दोस्तों फिर यही जो हमारे डेज लेफ्ट है इसको फिर 80 तक ले जाए, 80 F4 के साथ फिक्स कर दे, ब्रैकेट क्लोज, कामा, 2 ब्रैकेट दोस्तों हमने क्लोज करने हैं, कामा, ये दोस्तों यहाँ पर ये वाली वो देना है H5 देना है, ब्रैकेट क्लोज, कामा, 2 दफ़ा डबल कोट और ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर कर दें। यहाँ पर दोस्तों एक गलती आ गई, ये जो कामा है ये गलत पुट किया है, और यहाँ पर दोस्तों वही 2 दफ़ा ब्रैकेट क्लोज, ये इक्वल टू इफ एरर इंटू लार्ज इंटू, ये दोस्तों F4 के साथ फिक्स नहीं है, और ये भी F4 के साथ फिक्स नहीं है,
लार्ज इंटू ये जो हमारा डेज लेफ्ट का कॉलम है ये F3 टू F80 F4 के साथ फिक्स किया, ग्रेटर इक्वल टू H3 ये जो हमारा मिनिमम का वो है लोकेशन, इसको F4 के साथ फिक्स किया, कामा फिर इफ़ इंटू F3 F80 F4 के साथ फिक्स किया, लेस देन इक्वल टू ये जो मैक्सिमम हमारा नंबर है ये, कामा फिर F3 को फिर F4 के साथ फिक्स कर दी, F80 तक इसको F4 के साथ फिक्स किया, 2 दफ़ा ब्रैकेट क्लोज करे, कामा H5 ये जो हमारा सीरियल नंबर है, कामा 2 दफ़ा डबल कोट ब्रैकेट क्लोज करें। इसको दोस्तों हमने कंट्रोल शिफ्ट इंटर अरे फंक्शन अप्लाई करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर पुट करें। यहाँ पर फिर दूसरा थोड़ा सा मसला कर रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों एक गलती हमसे हुई है, लार्ज के बाद फिर दोस्तों यहाँ पर ब्रैकेट ओपन इफ इनटू, फिर दोस्तों यहाँ पर आपके पास फार्मूला सही आएगा, कामा F5 हमारे ये फर्स्ट सीरियल नंबर है, ब्रैकेट क्लोज, कामा 2 दफ़ा डबल कोट फॉर एरर को ब्लैंक करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों सही है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर अरे फंक्शन अप्लाई करना है, इसको दोस्तों ड्रैग कर दे, तो 5 यहाँ पर उन्होंने 7 निकाल दिए, जिनके ऊपर 10, 10, 8, 6, 5 दिन लेफ्ट है। यहाँ पर दोस्तों ये कस्टमर वाला फार्मूला थोड़ा सा लंबा है, इसको दोस्तों गौर से सीखे, गौर से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसी फार्मूले के ऊपर आगे हमने इसी में भी अप्लाई करना है कस्टमर और अमाउंट में। तो फार्मूला स्टार्ट करते हैं, इक्वल टू इफ इंटू H5 को दोस्तों हम कॉलम वाइज फिक्स करते हैं, कॉलम वाइज फिक्स करना है तो F4 1 2 3, F4 को दोस्तों 3 टाइम आपने प्रेस करना है तो कॉलम वाइज फिक्स हो जाता है। ये दोस्तों अगर ग्रेटर हो किस चीज़ से, ये जो काउंट वाला पोर्शन है इससे इस यानी J3 को F4 के साथ फिक्स भी कर दे, कामा तो वैल्यू ऑफ ट्रू में दोस्तों क्या आना चाहिए, यहाँ पे ब्लैंक, ब्रैकेट क्लोज, कामा वैल्यू ऑफ फॉल्स में दोस्तों इंडेक्स फंक्शन, इंडेक्स इनटू, यहाँ पर दोस्तों हमसे अरे मांग रहा है तो अरे में दोस्तों जो हमारा कस्टमर लिस्ट है इसको सेलेक्ट कर दे, B3 से लेकर B80 तक और F4 के साथ फिक्स कर दे, B3 को भी फिक्स कर दे, कामा रो नंबर हमसे मांग रहा है तो दोस्तों रो नंबर के लिए हमने एग्रीगेट फंक्शन लगाना है, एग्रीगेट इनटू, यहाँ पर दोस्तों स्मॉल फंक्शन अप्लाई करना है जो कि 15 नंबर पर है, कामा यहाँ पर दोस्तों वैल्यू एरर, इग्नोर एरर वैल्यू के लिए 6, कामा रो फंक्शन दोस्तों फिर अरे हमसे मांग रहा है लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमने रो फंक्शन अप्लाई करना है, ब्रैकेट ओपन, रो फंक्शन से पहले भी ब्रैकेट ओपन और बाद में ब्रैकेट ओपन, तो रेफरेंस में दोस्तों फिर वही हमारा कस्टमर का जो लिस्ट है B3 B80 F4 के साथ फिक्स कर दे, B3 को भी दोस्तों F4 के साथ फिक्स कर दे, ब्रैकेट क्लोज, माइनस रो इंटू B3 F4 के साथ फिक्स कर दे, ब्रैकेट क्लोज, प्लस वन ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई ब्रैकेट ओपन F3, ये जो कॉलम है हमारा डेज लेफ्ट का, इसको दोस्तों F80 तक सेलेक्ट कर दे, F4 के साथ फिक्स कर दे और ये भी F4 के साथ फिक्स कर दे। ये दोस्तों अगर बराबर है किस चीज़ के, ये जो मैक्सिमम नंबर है यानी I3, इसको दोस्तों कॉलम वाइज फिक्स करना है, ब्रैकेट क्लोज, कामा काउंट इफ इंटू I3 F4 के साथ F4 के साथ फिक्स कर दे, कामा फिर I3 दोस्तों क्राइटेरिया भी I3 है, इसको 3 दफ़ा F4 के साथ फिक्स कर दी, कॉलम वाइज फिक्स करना है, कामा फिर दोस्तों F4 के साथ इसको 3 दफ़ा फिक्स करना है और ब्रैकेट क्लोज करे, 1 2 ब्रैकेट 1 2 3 4
ये लास्ट ब्रैकेट दोस्तों ब्लैक कलर में आएगा। एंटर करते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक गलती हुई है हमसे, ये I3 नहीं है बल्कि यहाँ पर ये है दोस्तों डेज लेफ्ट वाला। I5 F4 के साथ 1 टाइम फिक्स कर दे, कामा रेंज, फिर I5 F4 के साथ 3 दफ़ा फिक्स कर दे, कामा, फिर I5 F4 के साथ 3 दफ़ा फिक्स कर दे। ब्रेकर ऑलरेडी हमने क्लोज किए, एंटर कर दे। तो ये ब्रेक कर दे। तो यहाँ पे अभी इशू कर रहे हैं, क्या इशू है इसमें, एंटर किया, इसको राइट रे कर दे। तो दोस्तों यहाँ पर एक गलती जो हमसे हुई है वो ये है, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। यहाँ रेंज में दोस्तों I5 इसको दोस्तों F4 के साथ फिक्स कर दें, फुल कॉलम I5 इसको दोस्तों दोबारा F4 के साथ फिक्स कर दें, F4 के साथ फिक्स किया, और इसको भी दोस्तों F4 के साथ फिक्स किया। अब दोस्तों यहाँ पर हमसे कामा, अब क्राइटेरिया मांग रहे हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर ये जो सेकंड F4 है दोस्तों, इसको कॉलम वाइज फिक्स करना है। तो F4 के साथ 3 दफ़ा फिक्स करना है, कामा। अब दोस्तों क्राइटेरिया में फिर हमने दोस्तों यही डेज लेफ्ट देना है और F4 के साथ 3 दफ़ा फिक्स कर दी। अब दोस्तों एंटर कर दी, अब मसला नहीं आएगा। इसको दोस्तों राइट रे करना है। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमने क्या देना है, इसमें ये जो है B3 नहीं बल्कि ये जो है ना, ये B3 की बजाय यहाँ पर दोस्तों ये जो है इसको B3 की बजाय ये जो इनवॉइस अमाउंट का कॉलम है ये देना है B80 C80 F4 के साथ फिक्स कर दी। डबल क्लिक करें तो यहाँ पर दोस्तों अमाउंट भी सही निकल आया। यहाँ से दोस्तों मैं देता हूँ इसको 30, तो ये 9 आया और यहाँ इसके सामने अमाउंट भी निकल आया। इसको दोस्तों मैं 50 कर लेता हूँ, 13, इसके यहाँ पे 13 के नाम भी यहाँ पे आई और यहाँ पे इसका अमाउंट भी निकल आया साथ। इसको दोस्तों मैं कर लेता हूँ 70, तो सब के नाम भी निकाल, टोटल 15 है और अमाउंट भी साथ निकल आया। नंबर ऑफ़ डेज यहाँ पे शो किया, इसको दोस्तों 10 कर दें तो 7 है। नंबर ऑफ़ डेज ये है, कितने दिन इनके ऊपर लेफ्ट है, रिमेनिंग है, नाम है और अमाउंट निकल आया। तो ये एक फुली ऑटोमेटिक कस्टमाइज फॉर्मेट है। इस पे दोस्तों आपने प्रैक्टिस करना है। फिर भी आपके लिए किसी किस्म का प्रॉब्लम हो इसमें तो हमें दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।